बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को इंतखाबात कराने का ऐलान किया था और फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कह दिया गया कि इंतखाबात इस डेट को मुमकिन नहीं है, तो ये 8 अक्टूबर को होंगे। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। 5 रुकनी बेंच बन चुका है। चीफ जस्टिस इसकी सरबराही कर रहे हैं। उन्होंने इस हवाले से कहा है कि इंतखाबात केस जब तक फरीकैन राज़ी ना हों हवा में फ़ैसला नहीं कर सकते। ये मामला किस करवट बैठता हुआ नज़र आ रहा है, उससे भी एक संजीदा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि हमारी अदलिया टूट रही है, डिवीज़न हो रही है, इसमें इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, बल्कि इख्तलाफात पैदा होकर बढ़ते जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं। जिस रोज़ ये समाअत होती है उसी रोज़ 2 जज साहबान का तहरीरी फ़ैसला आ जाता है, मंदू खैल साहब का और मंसूर अली शाह साहब का। अपने इख्तलाफी फ़ैसले में वो क्या कहते हैं, वही फ़ैसला जो 9 रुकनी बेंच पहले बना था, फिर 5 रुकनी बेंच रह गया था। जो 5 रुकनी बेंच रह गया था उसमें से 3 जजेज़ ने इंतखाबात का हुक्म दिया था और 2 ने इख्तलाफी नोट लिखा था। वो जज साहिबान क्या कहते हैं, उनका जो तहरीरी फ़ैसला आया है वो अदलिया को तकसीम की तरफ ले जा रहा है। और तकसीम के पीछे कौन है? तकसीम के पीछे मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं और मुस्लिम लीग नून है। क्यों मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं? उनका ताज़ा तरीन ज़रा बयान सुनिए जो कुछ उन्होंने कहा है। अदलिया में इमरान खान के सहूलतकारों को पूरी तरह बेनकाब किया जाए। मरियम नवाज की पार्टी तर्जमानों को हदायत। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पार्टी के तर्जमानों को कहा है कि अदलिया के अंदर जो इमरान खान के हक़ में बात करने वाले जज मौजूद हैं उनको पूरे तरीके से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से, पूरे ज़ोर के साथ बेनकाब किया जाए। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ताज़ा तरीन हदायत दी गई है। और फिर यही मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं जो जलसों में आज के जजों की भी तस्वीर लहरा देती हैं। साबिक जजों की तो लहराती रहती हैं, साबिक जजों के बारे में तो बात होती रहती है, लेकिन मौजूदा जजों के बारे में अगर कोई शख्स बात कर रहा है तो वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं। और फिर उनकी हदायत पर उनके तर्जमान और उनकी पार्टी के लीडर ये बातें कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं उस फैसले की तरफ जो 2 जजेस की तरफ से जारी किया गया है। इसको इख्तलाफी फ़ैसला कहा गया है। आज खुद नोटिस की कार्रवाई ख़त्म। चीफ जस्टिस के 1 मैन पावर शो के इख्तियार पर नज़र षानी करना होगी। 2 जजेस का तफसीली इख्तलाफी फ़ैसला जारी। ये मैं आपके सामने ख़बर रख रहा हूँ। ये जज साहबान कहते हैं चीफ जस्टिस के इख्तियार को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। पूरी सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स पर नहीं छोड़ा जा सकता। हाई कोर्ट ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों पर 3 रोज़ में फ़ैसला करे। समाअत शुरू हो जाए तो बेंचेस की तश्कील और तब्दीली चीफ जस्टिस को इंतज़ामी इख्तियार नहीं रहता। बेंच में इख्तलाफी आवाज़ दबाने की कोशिश से गैर जानबदार अदालती निज़ाम की बुनियादें हिल जाएंगी। बेंच की अशर नौ तश्कील दोनों जजेस के अदालती फ़ैसले को ख़त्म नहीं कर सकती। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी खुद बेंच से अलग हुए थे, दोनों को बेंच से निकाला नहीं गया था। जस्टिस अतर मिनल्ला जस्टिस याह्या अफरीदी के 23 फरवरी के फ़ैसले से इत्तेफाक करते हैं। आज खुद नोटिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदू खैल ने तफसीली इख्तलाफी फ़ैसला जारी कर दिया। खबर में मज़ीद ये कहा गया है कि इख्तलाफी नोट देने वाले दोनों जजेस पनामा केस की दीगर कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने। पनामा के हतमी फ़ैसले में 5 जजेस मौजूद थे। शुरू में हतमी फ़ैसला देने वाले जजेस को पनामा बेंच से अलग तस्वर नहीं किया गया था। ये इन 2 जजेस की तरफ से कहा गया है, मंदू खैल साहब और मंसूर अली शाह साहब। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अपने चीफ जस्टिस के हवाले से उन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, जो कुछ कहा है कि हमारी अदलिया में तकसीम, हमारी अदलिया में इख्तलाफात किस हद तक पहुँच चुके हैं और इसके पीछे कौन है, ये मैंने पहले बात कर दी है। जिस तरीके से मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बयान सामने आ रहे हैं, इन जजेस की तरफ से ये कहा गया है कि पनामा केस में 2 जजेस ने पहले फ़ैसला सुना दिया था और उसको फिर जब हतमी फ़ैसला आया 2 जजेस के फ़ैसले को हतमी फ़ैसले में शामिल कर लिया गया था। उस वक्त क्या हुआ था जब मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था, 5 जजेस ने ये मुतफ़िका फ़ैसला किया था। उस बेंच में शामिल थे जस्टिस आसफ सईद खान खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद,
वो दोनों रिटायर हो चुके हैं और दोनों चीफ जस्टिस बनने के बाद रिटायर हुए हैं। और उसके साथ फिर बेंच में दीगर जजेस शामिल थे, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस एजाजुल हसन और अजमत सईद। इनमें जो मौखर ज़िक्र 3 जजेस शामिल हैं, अजमत सईद साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस एजाज अफजल साहब। उन्होंने ये कहा था कि मामला JIT में जाना चाहिए, जबकि 2 जजेस की तरफ से जस्टिस आसफ सईद खान खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद की तरफ से कहा गया था कि मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया जाए। फिर 3 रुकनी बेंच ने समाअत जारी रखी और उन्होंने फिर ये कहा कि मामला JIT में जाना चाहिए। फिर जब ये फैसला होने लगा तो 5 के 5 जज उस बेंच में मौजूद थे। 5 के 5 जजेस के उस पर दस्तखत हैं। 5 ने मुतफिका तौर पर मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था। JIT के मामलात पर इनमें इख्तलाफात थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला 5 जजों का था और 5 जजों ने इसके ऊपर दस्तखत किए थे। आज मंसूर अली शाह साहब और मंदू खैर साहब कह रहे हैं कि पहले 2 जज साहिबान जो थे उन्होंने आज खुद नोटिस की कार्रवाई को ख़त्म करने का कहा था। वो जज साहिबान थे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और उनके साथ थे जस्टिस याहिया अफरीदी। अब 2 जज साहिबान कह रहे हैं जिनका इख्तलाफी तहरीरी फैसला सामने आया है कि हमारे साथ वो 2 जज साहिबान भी शामिल थे। उन्होंने भी आज खुद नोटिस की कार्रवाई को ख़त्म करने का कहा था। गोया ये कह रहे हैं कि ये 4 जजों का फैसला था, लेकिन जब फैसला किया गया उस वक्त बेंच में कितने जज मौजूद थे? क्या इन 2 जजों ने उस बेंच का हिस्सा बनकर साइन किए थे? नहीं साइन किए थे। इन्होंने इशारा किया पनामा बेंच की तरफ। पनामा बेंच में 5 जजेस थे, 5 का मुतफिका फैसला आया था, लेकिन जो आज खुद नोटिस के हवाले से फैसला था जिसमें 3 जजों ने यह फैसला दिया था कि इंतखाबात करवाए जाएं, 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं, जबकि 2 जजेस ने उससे इख्तलाफ किया था और 2 जज उसमें मौजूद ही नहीं थे, जिनके बारे में आज के जज साहिबान कह रहे हैं कि उनको भी इसमें शामिल किया जाए। वो भी फैसले का हिस्सा हैं। अगर वो फैसले का हिस्सा हैं तो फिर क्या जो फैसला आया था, 5 जजेस ने जो फैसला दिया था, 2 ने इख्तलाफ किया था, तो उस पर कितने जजेस के साइन हैं? 5 जजेस के साइन हैं। उस पर फिर 7 जजों के साइन होने चाहिए थे। ये इसी तरीके से हमारी अदलिया को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ के दौर में जजेस को तकसीम कर दिया गया था और फिर अदालत पर हमला किया गया था। सज्जाद अली शाह साहब और उनके साथी जजों ने बेंच से उठकर चैम्बर में जाकर अपनी जान बचाई थी। ये लोग किस तरीके से धावा बोलते हुए अदालत में दाखिल हो गए थे। आज एक बार फिर ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है कि जजेस को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उन्होंने जजेस को तकसीम करने की कोशिश की थी और जज साहिबान तकसीम भी हो गए थे, जिसका अंजाम फिर क्या हुआ था? जजेस पर हमला किया गया था, अदालत पर हमला किया गया था। ये हमला जो मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में किया गया था, इनका कभी पीछा नहीं इस हमले ने छोड़ा, ना ही ये हमला इनका कभी पीछा छोड़ेगा। और नाजरीन, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये कहती हैं कि इमरान खान के मुकदमात बड़े लटकाए जाते हैं। यहाँ पे मैं एक मुकदमा आपके सामने पेश करता हूँ। इतना मुकदमा तारीख में कभी किसी का नहीं लटका जितना मियां नवाज शरीफ साहब का एक मुकदमा लटका हुआ है। वो मुकदमा कौन सा था? जब अदालतों पर हमला किया गया, जजेस को भगा दिया गया, तो उसके बाद एक केस कायम हुआ था। उस केस में 3 लोगों को सज़ा हुई थी। जस्टिस इरशाद हसन खान की सरबराही में एक बड़े बेंच ने ये फैसला सुनाया था। उसमें मियां मुनीर जो मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी थे उनको सज़ा हुई थी, चौधरी अख्तर रसूल को सज़ा हुई थी और तारक अजीज़ को सज़ा हुई थी। वही निलाम घर वाले मियां नवाज शरीफ जिनकी उन दिनों में हुकूमत थी, जिन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने ये सारा बंदोबस्त किया था, उनकी हुकूमत के दौरान ये सारा कुछ हुआ था। लाहौर से लोगों को वहाँ ले जाया गया था। तो उस केस में 3 लोगों को सज़ा हो गई थी, लेकिन उनके जो पुश्तपना थे, उनकी जो सरपरस्ती करने वाले थे, जिन लोगों के ये आलाकार बने थे, उनको सज़ा नहीं हुई थी। उस वक्त उस बेंच की तरफ से 3 लोगों को सज़ा दे दी गई थी और मियां नवाज शरीफ के हवाले से कहा गया था कि इनके मामले को पेंडिंग रखा जाता है। वो मामला अभी तक पेंडिंग है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा किस तरह से कह सकती हैं कि इमरान खान के केसेस को पेंडिंग किया जाता है, इल्तवा में डाल दिया जाता है, जबकि इनके अब्बा जी का वो केस अब तक भी पेंडिंग है। देखते हैं कि कभी वो खुलता है या नहीं खुलता। ये नाजरीन, आप किसी तौर पर नहीं कह सकते कि वो केस नहीं खुलेगा।
یہ پاکستان ہے، یہاں پہ صورتحال بدلنے میں ایک لمحہ لگتا ہے اور ایسی صورتحال کسی بھی وقت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہاں تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ آج کسی کا شملہ اونچا ہے، کل وہی شملہ پاؤں میں رول رہا ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پگڑی جو پاؤں میں بکھ رہی ہوتی ہے، ٹھڈوں میں ہوتی ہے، پاؤں میں رول رہی ہوتی ہے، زمین پر پڑی ہوتی ہے، اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے، جھاڑا جاتا ہے اور اس کو صاف ستھرا کرنے کے بعد کسی کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان ہے، اس میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میاں نواز شریف کا وہ کیس کھل سکتا ہے اور پھر اس کیس میں کیا فیصلہ ہوگا اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ بہرحال اس حکومت کی طرف سے، آج کے پاورفل لوگوں کی طرف سے عدلیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اپنی کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، یہ سارے کا سارا دار و مدار ہے جسٹس عمر عطا بندیال پر کہ وہ کتنی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کتنی مضبوطی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو کتنا طاقتور بنا کر سامنے آتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔